दोस्तों, आज के वीडियो में हम वर्गगुणन विधि के द्वारा एक्स वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। ये भी वैल्यू है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 7y इक्वल टू 21 है। 21 को इधर लेके आएंगे बराबर की इधर, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर 0। अब इसको भी करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू ही लिख लेते हैं, इस समीकरण को हम बाद में करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, या यही कर लीजिए, ये है x, या यहाँ पर अगर हम लिखते चलते हैं तो यहाँ देखिए a1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर a1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2, तो हम a1 का वैल्यू लिख दिए 2। अब ये b1 का वैल्यू दिया हुआ ये 7, तो ये 7 लिख दिए। फिर आता है c1 का वैल्यू, तो c1 का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं -21 है, हो गया। तो यहाँ पर a1 2 था तो 2, अगर 5 रहता तो 5 लिखते, 7 रहता 7 लिखते, 10 रहता 10 लिखते, कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते a1 का वैल्यू। अब यहाँ पर y है तो y में क्या लगा है 7, तो b1 का वैल्यू हो गया 7। अगर 2 रहता 2 देते, 3 रहता 3 देते, और अगर मान लिया जाए यहाँ कुछ नहीं रहता सिर्फ y रहता तो यहाँ पर हम 1 लिखते। अगर -y रहता तो यहाँ पर -1 लिखते। अब यहाँ पर -21 है तो c1 का वैल्यू लिखे -21। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 लिखते, 7 रहता 7 रखते, माइनस रहता तो माइनस लिखते। अब क्या होता है, ये दूसरा समीकरण यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो दूसरा समीकरण जो है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये है x प्लस 2y, इधर माइनस में 6 इधर लेके आएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। अब आप क्या करेंगे इसे, अब इसे भी लिख लीजिए, a1 b1 c1 हुआ इस समीकरण में, और इस समीकरण में हो जाएगा a2 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ b2, तो b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और c2, तो c2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 है तो 6 देते। अगर माइनस रहता तो -6 लिखते, लेकिन +6 है इसलिए +6 लिखे c2 का। तो आप a1 b1 c1 का वैल्यू निकालिए, फिर a2 b2 c2 का दूसरा समीकरण से निकालिए। पहला समीकरण से क्या निकाले, पहला समीकरण से a1 b1 और c1 का मान देख रहे हैं, और दूसरा समीकरण से क्या निकाले, a2 b2 और c2 का वैल्यू निकाले। तो वर्गगुणन विधि से निकालने के लिए एक्स वाई का मान के लिए हम क्या करते हैं, एक और भी विधि हम समझाएंगे, लेकिन आप अगर आसानी से समझना चाहते हैं तो हम आसान तौर तरीके से भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला जानिए। तो वर्गगुणन विधि से फॉर्मूला होता है, वर्गगुणन विधि का फॉर्मूला, वर्गगुणन सूत्र क्या होता है, x बट्टा, आपको हम इसके साथ साथ ट्रिक भी बता देंगे। BC लिख लीजिए, माइनस डालिए, BC डालिए, y बराबर में आप फिर CA डालिए, माइनस फिर CA डालिए, बराबर में फिर 1 डालिए, फिर AB डालिए, माइनस AB डालिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हम क्या लिखे, x y 1, फिर बट्टा में क्या लिखे, BC फिर BC, CA CA, AB AB लिख लिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ट्रिक को याद करना है तो x y 1 है ही, आप क्या याद रखिए, बक का अब कैसे, तो बक का अब यहाँ से देखिए बक, तब बक तब बी हो गया, आ क तो सी हो गया, आ क तो सी, आ अ है तो ए, आ अब तो ए, आ ब है तो बी, तो बक क अब। अब आप इसको याद रखिएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, बक क अब। तो x में बक, y में क, और 1 में अब। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, बक क अब, बक क अब। तो अब क्या करेंगे, BC दो बक, इसमें क तो 2 गो क, अब तो 2 गो अब, बीच में खाली डालेंगे माइनस का चिन्ह। और या नहीं तो अगर आप फार्मूला आसानी से याद कर लेते हो तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू दे दीजिए 1 2 2 1, 1 2 2 1,
1 2 2 1, आसानी से याद हो जाएगा। नहीं याद रखे तो आप रख सकते हैं 12 21 12 21 12 21, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। अब नहीं तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वैल्यू डाल लीजिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मान बैठाते हैं सबका, देखते चलिए। अब आप देखेंगे अगर मान हम बैठाते हैं तो यहाँ देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ तो कुछ नहीं है x का वैल्यू, तो हम x से रखें, x लिख दिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, b1 का वैल्यू देखिए आप, b1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो हम यहाँ पर b1 का वैल्यू देंगे 7। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है तो गुना दिए। c2 का वैल्यू देखिए 6 है, तो c2 का वैल्यू यहाँ पर 6 लिखे, माइनस है तो माइनस दिए। b2 का वैल्यू देखिए कितना है 2, तो b2 का वैल्यू दिए 2 गुने c1 का वैल्यू देखिए कहाँ है, c1 का वैल्यू -21, तो हम -21 डाल दिए, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर y है तो y डालें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर बट्टा डाल के, अब देखिए C1A2, तो C1 का मान देखिए कितना है, C1 का मान है -21, तो यहाँ डाल दिए -21, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। A2 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस है तो माइनस डाले। अब C2 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 डाले इंटू। अब A1 का वैल्यू कितना है 2, बराबर 1 और बट्टा A1 का मान देखिए 2 है, तो A1 का मान दिए 2, B2 का मान है 2, माइनस तो माइनस A2 का मान A2 ये है 1 इंटू B1 का मान कितना है 7, तो 7 डालें। अब समझ गए आप, सबका वैल्यू रख दिए। अब रखने के बाद क्या करते हैं, हम एक एक करके गुना करते हैं। चलिए देखिए, अब ये हो गया x बट्टा 7 42, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 को 2 से गुना कर दिए, बराबर ये y तो y, बट्टा है तो बट्टा, -21 को 1 से गुना करेंगे तो -21 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया, बराबर 1 अब बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, और 1 को 7 से गुना करेंगे तो हो गया 7। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप सबको? अब आगे चलिए, होना भी नहीं चाहिए भाई। अब क्या करते हैं हम, x है तो x बट्टा, अब 42 को 42 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42 और 42 84, बराबर y अब बट्टा -21 और -12 को अगर आप जोड़िएगा तो 2 1 3 और 2 1 3 33 हो जाएगा, बराबर 1 अब बट्टा 4 में से -7 जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब क्या करेंगे, एक बार x बट्टा 84 बराबर में इतना लिखेंगे, और एक बार y बट्टा -33 बराबर 1 बट्टा -3 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जब x बट्टा 84 बराबर 1 बट्टा -3, यहाँ इतना करने के बाद हम इतना को इतना के बराबर एक बार लिखेंगे, एक बार इतना बराबर इतना लिखेंगे। जब भी अगला अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे ही कीजिएगा, इतना जब पूरे जाए तो इतना बराबर इतना और फिर इतना बराबर इतना। तो हम पहले इतना बराबर इतना अगर लिखे तो अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। अब गुना कीजिए या तो काट लीजिए सीधा, अगर हम इसको इससे नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो अगर हम 3 से इसे काटते हैं तो कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 3 अठे 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x को माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -x हो जाएगा, और इधर अगर -x उधर लेके जाएंगे तो ये फिर -28 में हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यह हो जाएगा x बराबर यानी -1 और ये x, तो -x को 1 से करेंगे तो -x हो जाएगा, 28 को 1 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर माइनस है तो उधर लेके जाएंगे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -28 हो जाएगा। फिर पुनः देंगे, पुनः जब हम करेंगे कितना, इतना बराबर इतना, तो देखिए y बट्टा -33 बराबर 1 बट्टा -3। अब इसको हम करेंगे
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैसे भी काट सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो y को 1 से यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो y को 1 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई तो y ये होगा, और 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा। तो आप देख लिए कि x का वैल्यू -28 आया और y का वैल्यू 11 आया। इस प्रकार से x बराबर हो गया -28 और y का वैल्यू आ गया 11। ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे हमने x और y का वैल्यू बीजगणन विधि के द्वारा बनाया। अगर आप बताएंगे ये फार्मूला आपको सबसे अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना, तो ये फार्मूला याद कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और दूसरा विधि से हम बताए तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी कोना कोनी मल्टीप्लाई कर करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमको ये लगा कि आपका सबसे अच्छा विधि है। आप फार्मूला याद कर लीजिए, बक का अब और 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 डाल करके और फार्मूला पर बैठा करके आसानी से आप बना लीजिए। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर फार्मूला तरीका समझाने का आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए